नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और सस्पेंस से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक साधारण चरवाहे की बुद्धिमानी और एक चोरनी रानी के अद्भुत बदलाव की। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया ममता हिंदी कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत पुरानी बात है, कई हजार साल पहले की। रतनपुर नाम का एक शहर था। वहां के शासक का नाम था राजा विक्रम, जो बहुत ताकतवर और यशस्वी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे और हमेशा न्याय के रास्ते पर चलते थे। उनकी पत्नी रानी सुरेखा धार्मिक स्वभाव की थी। वह पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी और राजा की ही तरह अत्यंत दयालु भी थी। राजा और रानी इसी तरह शासन करते थे। जब राजा और रानी प्यार से नगर घूमने निकलते थे, तो प्रजा उनका बहुत आदर सम्मान करती थी। इस तरह राजा रानी को साथ रहते हुए 20 वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। प्रजा में इस बात को लेकर राजा के प्रति थोड़ी नाराजगी बढ़ रही थी। लोगों की इच्छा थी कि उनके राजा रानी की तरह ही एक दयालु राजकुमार हो, जो भविष्य में राजगद्दी संभाले। वे मानते थे कि अगर राजा दयालु हैं, तो उनकी संतान भी जरूर दयालु ही होगी और तब प्रजा उस राजकुमार के संरक्षण में सुख से रह पाएगी। मगर जब 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी राजा को कोई वारिस नहीं मिला और रानी ने किसी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दिया, तो प्रजा में गुस्सा फैल गया। अब लोग रानी को दोष देने लगे। वे कहने लगे कि रानी ही कोई डायन है। वह राजा पर किसी जादू टोना या मंत्र तंत्र का इस्तेमाल करती है, इसीलिए राजा को कोई संतान नहीं हो रही है। लोगों का मानना था कि रानी ने मंत्रों से राजा को अपने वश में कर लिया है। अन्यथा अगर किसी राजा को संतान न हो, तो वह तुरंत दूसरा विवाह कर लेता है। अगर उससे भी संतान नहीं होती, तो तीसरा कर लेता। एक राजा को तो कई रानियां रखने की छूट होती है। राजाओं के लिए कोई खास नियम कानून नहीं होते। प्रजा को बस अपने लिए एक अच्छा राजा चाहिए था। राजा अच्छे थे भी, लेकिन प्रजा डरने लगी कि अगर रानी इसी तरह राज्य को बर्बाद करने पर तुली रही और राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो कोई लालची और दुष्ट राजा आकर इस राज्य को हथिया लेगा। तब वह राजा प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करेगा। प्रजा को पशुओं की तरह गुलाम बनाकर बेचा जा सकता है। प्रजा के लोग ये बात मान चुके थे कि रानी तो कुलक्षणी है, उसका चेहरा देखना भी अपशकुन है। वे कहते थे कि कहने को तो वह पुजारिन बनी फिरती है, लेकिन असल में वह हत्यारीन है। एक दिन राजा और रानी सुबह घूमने निकले। सामान्य तौर पर वे हमेशा अपने महल के बाग में ही टहलकर वापस आ जाते थे, लेकिन उस दिन वे नगर से निकलकर प्रजा की बस्ती की ओर चल दिए। सामने दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। जब उन्होंने राजा को अपनी तरफ आते देखा, तो वे अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर खड़े हो गए। उन्होंने राजा रानी को प्रणाम भी नहीं किया। पहले जब भी राजा प्रजा की तरफ आते थे, तो लोग साष्टांग दंडवत करके उनका स्वागत करते थे, लेकिन आज दूर से भी किसी ने नमस्कार नहीं किया। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। अब राजा और आगे नहीं गए। वे रानी के साथ महल लौट आए। राजा ने तुरंत यह बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री ने इस बात का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचर दिन भर प्रजा के बीच घूम घूम कर यह पता लगाते रहे कि क्या राजा के प्रति कोई गुस्सा है, क्या राजा ने कोई ऐसी गलती की है जिसके बारे में राजा को खुद पता नहीं है और प्रजा राजा से निराश है। शाम को गुप्तचर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, प्रजा को आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रजा रानी से बहुत नाराज है। प्रजा रानी को अशुभ मानती है। लोगों का विचार है कि जो महिला पति के साथ रहने के बावजूद 20 वर्ष तक पुत्र को जन्म न दे और निस्संतान रहे, सुबह उठकर सबसे पहले उसका मुंह देखना बुरा होता है। इसी कारण सुबह के समय कोई भी रानी का चेहरा नहीं देखना चाहता। गुप्तचर ने बताया कि यही वजह है कि प्रजा के लोग चाहे कितना भी जरूरी काम हो, सुबह के समय राज दरबार नहीं आते हैं। यहाँ तक कि कोई भिखारी भी रानी के मंदिर में दान लेने के लिए नहीं आता है। जब गुप्तचर यह बात कह रहा था, तब रानी दरबार में ही मौजूद थी। ये बात सुनकर रानी को गहरा आघात लगा। वह राजा से बोली कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैंने आपको कभी भी विवाह करने से रोका नहीं है।
प्रजा का यह इल्जाम मेरे ऊपर पूरी तरह बेबुनियाद है। रानी वहां से सीधे अपने निवास चली गई। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गई। राजा ने रानी का बहुत इलाज कराया, मगर रानी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और अंत में रानी इस दुनिया से चली बसी। राजा को बहुत दुख हुआ कि प्रजा की एक कड़वी बात से रानी को इतना सदमा लगा कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी मृत्यु हो गई। राजा अब प्रजा के प्रति उदास हो गए। अब वह नगर या प्रजा के बीच बिल्कुल नहीं जाते थे। अब वह अपना समय जंगल में घूमने में बिताने लगे। राजा की उम्र अब कम नहीं थी, उनकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। इसलिए कोई नई राजकुमारी उनसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और कोई राजा इतना मूर्ख भी नहीं था कि वह अपनी बेटी का विवाह अपनी उम्र के बराबर के राजा से कर दे। राजा के मंत्री और राज दरबारी पंडितों ने पहले बड़े बड़े राजाओं के पास राजा के विवाह के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन सबको निराश होकर लौटना पड़ा। तब सबने यह विचार किया कि क्यों न प्रजा के बीच की ही किसी लड़की से राजा का विवाह करा दिया जाए। तब मंत्री ने अपने 5 बहादुर सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांव गांव घूमकर पता करें कि किसके घर बहुत खूबसूरत लड़की है जो देखने में किसी राजकुमारी की तरह लगती हो। मंत्री ने उन्हें 1 सप्ताह के अंदर पता लगाकर बताने को कहा। सैनिक गांव गांव और नगर नगर की छानबीन करते रहे, मगर उन्हें राजकुमारी के समान कोई लड़की नहीं मिली। राजा के 5 बहादुर सैनिक पता लगाने निकले थे। उनमें से लगभग सभी वापस लौट आए थे। सिर्फ 2 सैनिक बाकी थे। मंत्री और राजा उन 2 सैनिकों का इंतजार कर रहे थे। वे 2 सैनिक देवगढ़ राज्य की पास की सीमा तक चले गए थे। रतनपुर और देवगढ़ की सीमा पर एक जंगल था, जो दोनों राज्यों का शेयर जंगल था। उस जंगल में दोनों राज्यों के नागरिक आ जा सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। उस जंगल को किसी विशेष कारण से दोनों राज्यों में बांटा नहीं गया था। उस जंगल के पास ही एक आदमी का घर था। उस घर में एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह देखने में राजकुमारियों से भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। सैनिकों को केवल सुंदर लड़की का पता लगाना था। उन्हें यह नहीं कहा गया था कि वह किसकी लड़की है, किस खानदान की है, या उसका पारिवारिक पेशा क्या है। इस चीज का पता लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। उसे तो सीधा महारानी बन जाना था। वह लड़की किसी भले आदमी की बेटी नहीं थी। उसके माता पिता दोनों ही चोर थे। वे छल कपट का सहारा लेते थे और जंगल के रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को बातों के जाल में फंसाकर लूट लिया करते थे। लेकिन सैनिक इस बात से पूरी तरह अनजान थे। वे राज दरबार में आए और मंत्री से बोले कि जंगल के पास एक अकेला घर है। उसमें कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी रहती है। आप जल्दी से उस घर को अपने अधीन कर लीजिए। मंत्री ने तनिक भी देर नहीं की। वह अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत उस घर पर पहुंच गया। मंत्री ने लड़की के पिता से कहा कि तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। हमारे राजा ने तुम्हारी बेटी को पसंद कर लिया है। अब यह महारानी बनने वाली है। अब तुम बिना विलंब किए इजाजत दो ताकि बेटी का विवाह राजा से करा दिया जाए। वह आदमी बोला कि नहीं, मैं बूढ़े राजा से बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। तभी उस आदमी की पत्नी बोल पड़ी कि मैं बेटी का विवाह राजा के साथ कराने के लिए तैयार हूँ। आप जब चाहें बेटी को ले जाकर राजा से शादी करा सकते हैं। मंत्री ने कोई भी देरी नहीं की। उसने उस आदमी की बेटी को सम्मान के साथ पालकी में बैठाकर राज दरबार ले आया और बड़ी धूमधाम से राजा विक्रम का विवाह 16 वर्ष की लड़की से करा दिया। राजा उम्र में लड़की से 3 गुना अधिक बड़े थे, फिर भी वह लड़की खुश थी। अब वह रानी बन गई थी। उधर लड़की का पिता अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि तुमने राजा से बेटी का विवाह कराकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजा 10 साल के अंदर ही मर जाएंगे, बेटी विधवा हो जाएगी। तब उसकी पत्नी बोली कि तुम हमेशा उलटा ही सोचते हो, कभी किसी का भला नहीं सोचते। अरे, बेटी महल की रानी बन गई है। अब हम आराम से खुलकर ठगी का काम कर सकते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह हमारे खिलाफ कुछ बोल सके। अगर हम पकड़े भी गए और राज दरबार में गए, तब भी राजा हमें कोई दंड नहीं देंगे। हमें तो अब लूटने और ठगी करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई है। रही बात बेटी की, तो वह अपना भला बुरा खुद सोच लेगी कि उसे क्या करना है। पत्नी ने यह भी कहा, तुम खुद मेरे पहले पति नहीं हो। तुमसे पहले मेरे 3 पति रह चुके हैं। तुम ही मेरे मन के लायक मिले, इसलिए तुम्हारे साथ स्थायी रूप से रह गई।
उसने कहा कि जब बेटी रानी है तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इधर राजा सुंदर और जवान पत्नी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा की पहली रानी सुरेखा से ये रानी रोमा बहुत सुंदर थी। राजा रानी से इतना अधिक प्यार करने लगे कि उन्होंने रानी से कह दिया कि अब इस राज्य में तुम्हारी ही हुकूमत चलेगी, तुम जिस तरह चाहो राज्य को चलाओ। एक तरह से राजा ने सारी शक्ति रानी को सौंप दी। अब रानी रोमा कोई राजकुमारी तो थी नहीं कि उन्होंने अपने माता पिता से राजकाज चलाने का तरीका सीखा होता। वह तो बस धोखा देना और ठगी करना ही जानती थी। माता पिता से उसे यही चीज विरासत में मिली थी। वह धीरे धीरे अपने अधिकारों का उपयोग करने लगी। वह चोर बदमाशों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने लगी। यदि कोई लूटा हुआ आदमी राज दरबार में अपनी फरियाद लेकर आ जाता तो रानी उसे ही सजा देती। चोर बदमाशों को रानी तुरंत रिहा करा देती। पूरे राज्य में हर तरफ लूटमार मच गई। मंत्री से लेकर संतरी तक सब प्रजा को लूटने में लग गए। उधर रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन बच्ची के जन्म के समय ही राजा की मृत्यु हो गई। राजा रानी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हृदयघात हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम अंकिता रखा। उसके बाद रानी रोमा खुद सिंहासन पर बैठ गई। उन्हें राजकाज का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह अनैतिक काम कराने लगी। उन्होंने ठगी और लूटपाट की पूरी छूट दे दी। बदले में उन्हें लुटेरों और ठगों से लूटी हुई चीजों की आधी धनराशि कर के रूप में मिलने लगी। प्रजा रानी के शासन से बहुत त्रस्त और परेशान हो गई। रानी के राज्य में हर तरह के गलत काम होने लगे। दूसरे राज्यों के लोग रतनपुर में आने से डरने लगे। व्यापारी और सेठ लोग तो बहुत पहले ही नगर छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए थे। इस तरह रानी रोमा को शासन करते हुए 16 वर्ष बीत गए। अब उनकी बेटी अंकिता जवान हो चली थी। रानी अपनी बेटी की शादी किसी बहुत बड़े ठग से कराना चाहती थी। रानी अपने राज्य की हर प्रजा को ठगी करने के लिए बढ़ावा दे रही थी। पहले तो प्रजा ने रानी का विरोध किया, मगर बाद में सभी उसी धर्रे पर चल दिए। एक दिन रानी के पाप का घड़ा भर गया। वह महल की छत से गिरकर मर गई। तब 16 वर्ष की बेटी अंकिता को गद्दी संभालनी पड़ी। उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई अपने राजगुरु से सीखी थी, मगर ज्यादातर शिक्षा तो उसे अपनी माँ से ही मिली थी। जब वह गद्दी पर बैठी तो वह ठगों की रानी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उसने कभी खुद ठगी नहीं की थी, तो उसने सोचा कि मुझे भी 1-2 बार ठगी करके देखनी चाहिए। ये सोचकर वह देवगढ़ के जंगल में गई। उस जंगल में देवगढ़ के नंदगांव का एक ग्वाला चरवाहा रोज गाय चराने आता था। ग्वाला जवान था, लेकिन थोड़ा कम बुद्धि का था। वह घर में अकेला रहता था तो मौज मस्ती से रहता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वह अपना भोजन खुद बनाता और खाता। उसके पास दही और दूध की कोई कमी नहीं थी। तो जब वह जंगल में गाय चराने जाता तो दही और रोटी एक झोली में बांध लेता और जंगल चला जाता। वह अपने भोजन को एक पेड़ पर लटका देता और खुद आराम से किसी पेड़ के नीचे सो जाता। दोपहर में उस भोजन को पेड़ से उतारता और खाता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। उधर रानी अंकिता जंगल में अपना हाथ आजमाने गई थी। जब उसने एक पेड़ के पास एक आदमी को लेटे हुए देखा तो उसने सोचा कि ये कोई यात्री है। इसके पास बहुत धन है जिसे यह पेड़ पर लटकाकर सो गया है। मुझे इसकी गठरी चुपके से चुरा लेनी चाहिए। वह चुपके से झोली उतारी और जंगल के दूसरी ओर चली गई। उसे लगा कि आज उसने बहुत बड़ा शिकार कर लिया है। उसे लगा कि इस पोटली में बहुत सारी सोने की मोहरें होनी चाहिए। वह जल्दी से पोटली लेकर अपने महल में आई। जब उसने अकेले में उस पोटली को खोला तो हैरान रह गई। उसमें मिट्टी के एक बर्तन में दही रखी थी। दही के ऊपर मलाई की परत जमी हुई थी। उसके बाद थोड़ा गुड़ रखा था और फिर 4 स्वादिष्ट लिट्टियां थी। उसमें और कुछ नहीं था। रानी अंकिता अपने लूटे हुए सामान को यूं ही बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। उन्होंने उस भोजन को खा लिया। उन्हें इतना अच्छा स्वाद कभी नहीं मिला था। इतनी बढ़िया दही तो उन्होंने कभी खाई ही नहीं थी। वह सोचने लगी कि जंगल वाला आदमी तो गजब का अमीर है जो इतना स्वादिष्ट खाना खाता है। इस भोजन के सामने तो हमारे महल का 56 प्रकार के भोजन भी फीका लगता है। रानी ने सोचा कि काश वह आदमी मुझे फिर मिल जाता तो मैं उसी तरह का भोजन रोज उससे खाती।
रानी अंकिता दोबारा जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वह आदमी फिर उसी जगह मौजूद है, मगर इस बार उसने अपनी झोली पेड़ पर नहीं टांगी थी बल्कि अपने कंधे पर लटका रखी थी। रानी अब सोचने लगी कि किस तरह इस आदमी से वह झोला हासिल करूं। रानी उसके पास गई और पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। ग्वाले ने जवाब दिया कि मैं एक ग्वाला हूं, अपनी गाय चरा रहा हूं। लेकिन आप कौन है और अकेली इस जंगल में क्या कर रही है? तब रानी ने कहा कि मैं एक महिला हूं, मेरा पति इस जंगल में कहीं खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूं। ग्वाला बोला कि तुमने उसे खुला घूमने के लिए छोड़ा ही क्यों? उसे पकड़ कर रखना चाहिए था। ये पति लोग बड़े शैतान होते हैं, जहां कोई सुंदर स्त्री देखी कि उसके पीछे लग जाते हैं। अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा पति किसी महिला के हाथों पिटकर खुद ही घर लौट आएगा। रानी बोली कि मुझे अभी पति मिला कहाँ है, मैं तो अपने होने वाले पति की तलाश में हूँ। तब ग्वाला बोला कि हाँ तो जाओ ना, अपने पति को ढूंढो। यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई पति ढूंढने की जगह थोड़ी है, यहाँ तो बस गायें हैं और मैं हूँ। रानी बोली कि वह सब बातें छोड़ो, मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। ग्वाला बोला कि यह मेरा घर थोड़े है कि खाना खिला दो, और फिर तुम मेरी कौन लगती हो जो तुम्हें खाना खिलाऊं? रानी अंकिता बोली कि तुम मुझसे जो भी रिश्ता बनाना चाहते हो बना लो, बस मुझे खाना खिला दो। ग्वाला बोला कि नहीं, मैं किसी अनजान औरत से कोई संबंध नहीं रख सकता। तुम कोई चोरनी भी हो सकती हो, कल ही किसी ने मेरा खाना चुरा लिया था और आज तुम मांगने आ गई हो, कहीं कल का खाना तुमने ही तो नहीं चुराया था। रानी बोली कि फालतू बातें मत करो, तुम मुझे खाना खिलाओ, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं रतनपुर की रानी अंकिता हूँ, मेरे सामने किसी की भी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होती, और तुम कब से मेरा अपमान किए जा रहे हो, चुपचाप मुझे भोजन दे दो। ग्वाला बोला कि मैं रतनपुर का नहीं हूँ, मैं देवगढ़ राज्य का हूँ और मैं अपने राज्य में अपनी गायें चरा रहा हूँ, यह किसी दूसरे की मर्जी नहीं चल सकती। मैं तो वैसे भी रतनपुर के हिस्से के जंगल में नहीं जाता हूँ। तब रानी अंकिता बोली कि तुम्हें यह नहीं पता है कि अभी दोनों राज्यों में जंगल का बंटवारा नहीं हुआ है। इस जंगल का इस्तेमाल दोनों राज्यों के लोग समान रूप से कर सकते हैं। तुम बात को ज्यादा मत बढ़ाओ और मुझे खाना दे दो। ग्वाला सोचने लगा कि जब यह रानी है तो इससे बहस करना ठीक नहीं है। उसने अपना खाना रानी को दे दिया। आज वह बहुत ही बेहतरीन भोजन लाया था। वह मक्खन, लिट्टी और पेड़ा बनाकर लाया था। रानी खाना खाकर बहुत खुश हुई और बोली कि कल भी मेरे लिए इसी तरह का भोजन लाना। ग्वाला बोला कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई रानी हो, मुझे तो तुम कोई चालबाज महिला लग रही हो। क्या किसी रानी के महल में खाने की कमी है जो वह मुझ गरीब का खाना छीनकर खाएगी? ग्वाला वहां से गाय लेकर घर आ गया, लेकिन फिर वह अगले दिन उस जंगल में नहीं गया। वह अपने गांव से पश्चिम दिशा के छोटे जंगल में चला गया। अब उसे रतनपुर की रानी से कोई खतरा नहीं था, मगर रानी तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। वह दूसरे दिन भी जंगल में गई, मगर आज ग्वाला नहीं आया था। वह समझ गई कि वह डर के कारण नहीं आया है और अब आएगा भी नहीं। लेकिन रातों रात वह सैकड़ों गायों को लेकर कहां गायब हो जाएगा? वह उतनी सारी गायों को घर में छिपाकर नहीं रख सकता। उसे कहीं न कहीं गायों को चराना ही पड़ेगा। वह जिस भी जंगल में होगा मैं उसे खोज लूंगी। रानी को पता नहीं किस वजह से या किस लिए ग्वाले से प्यार हो गया था, मगर वो खुलकर उससे यह कह नहीं रही थी। उन्होंने 3 दिन तक प्रयास किया और ग्वाले को ढूंढ निकाला। वह दूसरे जंगल में गाय चरा रहा था। ग्वाले से मिलकर रानी उस पर बहुत गुस्सा हुई कि तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना कष्ट हुआ है? ग्वाला बोला कि एक साधारण चरवाहे के लिए कोई रानी कैसे परेशान हो सकती है? तुम एक रानी हो और मैं एक चरवाहा हूं, मेरा और तुम्हारा क्या मेल है? रानी बोली कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मैं तुमसे विवाह करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगी। ग्वाला बोला कि मैंने सब पता लगा लिया है, तुम एक ठगों के नगर की रानी हो, मुझे किसी ठगनी से शादी नहीं करनी। हाँ, अगर तुम ठगी का काम छोड़ दो तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ, तब मैं तुम्हें जीवन भर अपने हाथों से बनाकर अच्छा भोजन खिला सकता हूँ। रानी बोली कि मुझे भी पता है कि तुम एक बेवकूफ ग्वाले हो, और मैंने भी अब सोच लिया है
कि किसी बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी। तुम कोई अक्ल का काम करके दिखाओ तो मैं अपने राज्य से ठगी का काम बंद करवा दूंगी और तुम्हारे कदमों में झुककर तुमसे विवाह कर लूंगी। दोनों में शर्त लग गई तो ग्वाले को क्या पड़ी थी कि वह संकट मोल ले। वह आराम से अपनी गायें चराने लगा। उधर दूर रामगढ़ नाम का एक नगर था, जहां केदार नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसने सभी वेद पुराण ग्रंथ आदि को पूरी तरह से याद कर लिया था। उसकी विद्वता के आगे बड़े बड़े पंडित हार मान चुके थे। उससे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब बड़े बड़े विद्वानों को यह पता चलता कि विद्वानों की सभा में पंडित केदार मौजूद है तो उनकी अकड़ ढीली पड़ जाती। वे केदार की विद्वता के आगे ठहर नहीं पाते थे। तो परेशान होकर वे विद्वान पंडित केदार की कोई कमजोरी ढूंढने का प्रयास करते, मगर वे सफल नहीं हो पाते थे। सभी विद्वान बाहरी होते थे, इसीलिए उन्हें पंडित केदार की कमजोरी नहीं मालूम थी। उन्हें यह नहीं पता था कि कोई इंसान चाहे दुनिया में कितनी भी प्रसिद्धि पाले, घर में वह घर का जोगी जोगड़ा ही रहता है। कोई आदमी कितना भी ऊंचा पद पाले, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो वह सिर्फ उसका पति ही होता है। पत्नी उसे डांटने से चूकती नहीं। तो पंडित केदार की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी पत्नी थी, जो एक बहुत ही दबंग किस्म की औरत थी। पंडित जी से उनकी कभी नहीं बनती थी। पत्नी को प्यार चाहिए होता है, मगर पंडित केदार के पास समय ही नहीं होता था। वह 18 घंटे किताबें पढ़ने में लगा देते थे। पत्नी को इसी बात से ईर्ष्या होती थी। पुस्तकें उनकी सौतन बन चुकी थी। पंडित केदार की पत्नी बहुत शक्तिशाली भी थी। उन्होंने पंडित जी के विद्वता वाले घमंड को कई बार तोड़ा था। उस महिला को ज्यादा आत्ममुग्ध और घमंडी लोग पसंद नहीं थे, जबकि पंडित जी हमेशा घमंड में सीना तान कर चला करते थे। वह अपनी विद्वता के नशे में अपनी पत्नी के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते थे, जबकि नई नवेली पंडिता मस्ती में रात रात भर पंडित का इंतजार करती रह जाती थी। पंडित जी के पोथी पत्रा और ग्रंथ उनके लिए सौतन बन चुके थे। वह इस कारण काफी परेशान रहती थी। उन्होंने कई बार पंडित केदार को समझाया था कि आप घर गृहस्थी में भी समय निकालिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि घर में लाकर बैठा दिया और मैं आपके घर की साफ सफाई करूं, खाना खिलाऊं, बर्तन साफ करूं, कपड़े धोऊं। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन पंडित केदार एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात निकाल देते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। उन्होंने पंडित के पोथी पत्रों को फाड़ दिया और पंडित जी को कई बार जमीन पर पटक दिया। पंडित जी ने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। अगर विद्वान लोग यह देख लेंगे तो उनकी सारी विद्वता मिट्टी में मिल जाएगी। मगर किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उन्हें नहीं देखा था। जब केदार को यकीन हो गया कि मेरा अपमान होते हुए किसी ने नहीं देखा है, तो धूल झाड़ते हुए उठे और कान पकड़कर कसम खाई कि अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। इस मूर्ख पत्नी के पास कभी नहीं आऊंगा। इसे बस दुनियादारी की चिंता है और मुझे प्रसिद्धि चाहिए। उन्होंने ग्रंथ खोलकर देखे तो ग्रंथों में साफ लिखा था कि जहां भी अपमानित होना पड़े उस जगह को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने पोथी ग्रंथों को बहुत पलटा कि पत्नी के हाथों पिट जाने पर क्या करना चाहिए, मगर इसका जवाब ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा था। तो उन्होंने समझा कि यह सभी ग्रंथ ब्रह्मचारियों ने लिखे होंगे, या फिर पत्नी के डर से किसी ने पत्नी के बारे में कुछ लिखने की हिम्मत ही नहीं की होगी। ब्राह्मण घर से निकलकर दूसरे राज्य की तरफ चल दिया। वह कई राज्यों में गए, मगर उनके बराबरी का कोई विद्वान उन्हें नहीं मिला। तब पंडित केदार ने सोचा कि मुझे किसी राज दरबार में जाना चाहिए। राजा लोग बहुत विद्वानों को पालकर रखते हैं, मुझे उन्हें ही शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देनी चाहिए। पंडित केदार अपने राज्य के राजा के राज्य दरबार में गए। राजा पंडित केदार से पहले से ही परिचित थे। पंडित ने राजा से कहा कि मैं आपका और आपके राज्य का नाम दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारी सोने की मोहरें पंडित केदार को दे दी। पंडित कई सालों तक देश विदेश घूमते रहे और बड़े से बड़े विद्वानों को हराते रहे। वह हजारों राजाओं के दरबार में गए, मगर कोई भी उनकी बराबरी का विद्वान उन्हें नहीं मिला। उन्हें लगने लगा कि इस दुनिया में केवल मैं ही विद्वान हूँ, परंतु वह यह बात भूल गए थे कि बाप का भी कोई बाप होता है। लोगों ने देखा है कि नाव गहरे दरिया को पार कर जाती है, मगर किनारे पर आकर डूब जाती है। बड़े बड़े योद्धा भी समय आने पर
एक साधारण से व्यक्ति से हार जाते हैं। लेकिन केदार को तो घमंड था कि मुझे कोई पराजित कर ही नहीं सकता। वह घूमते घूमते देवगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह के दरबार में पहुंच गए। राजा धीरेन्द्र सिंह ने अपने दरबार में 4 विद्वान पंडित पाल रखे थे। वे खा पी कर मोटे सांड बन गए थे। पहले राजा अपने दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सलाह लिया करते थे। तो कुछ कम अक्ल पंडित भी राज दरबार में घुसपैठ बना लेते थे। वे मूर्ख राजा को थोड़ी बहुत चापलूसी करके मोटी रकम ऐंठ लेते थे। राजा धीरेन्द्र सिंह के दरबार में जो 4 विद्वान थे, उन्होंने बहुत दिनों से राजा के लिए कोई तारीफ नहीं की थी। वे रानी की चापलूसी करके अपना काम चला रहे थे। राजा देख रहे थे कि पंडितों की कमर अच्छी अच्छी चीजें खाकर मोटी होती जा रही है, मगर वे अब मेरी थोड़ी सी भी प्रशंसा नहीं कर सकते। राजा चाहते थे कि मेरे दरबार में कोई विद्वान पंडित आए और इन पंडितों से शास्त्रार्थ करे। राजा की यह इच्छा जल्दी ही पूरी हो गई। उनके दरबार में पंडित केदार पधार गए थे। राजा ने बहुत खुश होकर पंडित केदार का स्वागत किया। चारों पंडितों ने सुना कि राजा के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए एक विद्वान पंडित आए हैं और उनका नाम पंडित केदार है। तो चारों पंडितों को उनका नाम सुनते ही पसीना आने लगा, क्योंकि वे पिछले 2 साल से सुनते आ रहे थे कि केदार नाम का कोई विद्वान है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जिस बात से वे डर रहे थे, आज वही उनके सिर पर आ गया था। अभी चारों पंडित आपस में विचार कर ही रहे थे कि राजा का आदेश लेकर एक सेवक आ गया कि राजा ने आप लोगों को बुलाया है, जल्दी चलिए। ये सुनते ही चारों विद्वानों के पैर कांपने लगे, मगर राजा ने बुलाया है तो दरबार में जाना ही था। जब चारों राजा के सामने गए तो राजा बोले कि आज आप लोगों की परीक्षा की घड़ी आ गई है। हमारे दरबार में संसार के महान विद्वान पंडित केदार पधारे हैं। आपको इनके कुछ आसान से सवालों का जवाब देना है। आप इनके सवालों के जवाब देने के बाद फिर इनसे सवाल कर सकते हैं। फिर उन सवालों के जवाब पंडित केदार देंगे। राजा ने पंडित केदार को मेहमान खाने में ठहराया था, तो राजा ने पंडित केदार को अपने दरबार में बुलाया और शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दी। पंडित केदार इशारों इशारों में सवाल करते थे और जिन्हें उनके सवालों का जवाब देना होता था, उन्हें भी जवाब इशारों में ही देना होता था। पंडित केदार ने चारों पंडितों से सवाल पूछने के लिए अपनी एक अंगुली ऊपर उठा दी। ये देखकर चारों पंडित हक्के बक्के रह गए। अब इस एक अंगुली उठाने का क्या मतलब हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। राजा चारों पंडितों के चेहरे के हाव भाव को भांप रहे थे। तब चारों में से एक दरबारी पंडित ने राजा से कहा कि महाराज, हम इतने महान विद्वान के सवालों के जवाब अभी नहीं दे सकते। सवाल के जवाब के लिए हमें 1 सप्ताह की मोहलत चाहिए। राजा बोले कि मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं समझता हूँ कि पंडित केदार को भी कोई जल्दी नहीं होगी। राजा ने उन्हें समय दे दिया, परंतु यह चेतावनी भी दे डाली कि हर हाल में तुम लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना ही है। राज दरबार का अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें दंडित करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। आप चारों को दरबार से निकाला जा सकता है, साथ ही दिए गए वेतन की वसूली भी की जा सकती है। नहीं देने पर राज्य से भी बाहर निकाला जा सकता है। चारों ने कहा कि महाराज, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पंडित केदार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लाए। चारों विद्वान पंडित भारी मन से पंडित केदार के प्रश्न के उत्तर की खोज में निकल पड़े। देवगढ़ में एक से बढ़कर एक विद्वान रहते थे, तो चारों पंडित बहुत विद्वान पंडितों और तर्क करने वाले ज्ञानियों से मिले, मगर किसी ने उस एक अंगुली उठाने का सही मतलब नहीं बताया। थक हार कर चारों एक गांव नंदगांव में गए, जहां एक मुखिया जी रहते थे। वे गांव के जमींदार भी थे। पंडितों ने उन्हें अपनी सारी परेशानी सुनाई। मुखिया जी खुद बहुत उलझन में पड़ गए, परंतु उन्होंने पंडितों को यह भरोसा दिलाया कि हर हाल में उस पंडित के प्रश्नों का हल मिल जाएगा। मुखिया जी की नजर गोपाल नाम के ग्वाले पर थी। ये वही ग्वाला था जिसने रतनपुर की रानी अंकिता को सुधरने का मौका दिया था। गोपाल के पास 100 गायें थीं। उनकी देखभाल भी वह खुद करता था, परंतु उसकी बुद्धि अब भी बच्चे जैसी थी। कुल मिलाकर वह एक नंबर का बेवकूफ था। वह रोज सुबह रतनपुर और देवगढ़ के शेर जंगल में गाय चराता था। वह रोज भोजन बनाने के नए तरीकों पर रिसर्च करता और मनपसंद खाना बनाकर खाता था। मुखिया ने उस ग्वाले को जंगल में जाते हुए देख लिया, तो उसे अपने पास बुला लिया।
गोपाल आते ही मुखिया से बोला कि जो कहना है जल्दी से कह डालो, वरना मेरी गाय आगे निकल जाएगी। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो कहीं खो जाएंगी। मुखिया बोला कि गोपाल, तुम रोज जंगल जाते हो तो खाना लेकर जाते हो, मगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तब गोपाल ने बताया कि आज मैंने खाना नहीं लिया है, मेरे पास आज एक अंडा है, इसे आज मेरे एक दोस्त ने दिया है, मैं इसे आज जंगल में ले जाऊंगा और भून कर खाऊंगा। मुखिया बोला कि तुम भी क्या गजब करते रहते हो, अरे अंडे में भी जीव होता है, वह भून देने से मर जाएगा। तब गोपाल बोला कि यह तो मैं जानता ही नहीं था, इसे यहीं फेंक देता हूं। मुखिया बोला कि तब तो और भी गजब हो जाएगा, इसमें कब बच्चा मर जाएगा और तुम पाप के हिस्सेदार बन जाओगे। तुम ऐसा करो कि इस अंडे को ले चलकर राजा को दे दो, वही इस अंडे की हिफाजत करेंगे। राजा धीरेन्द्र सिंह दयालु राजा है। तब गोपाल बोला कि मैं राज दरबार कैसे जा सकता हूँ, मेरी गायों को कौन देखेगा, मैं अपनी गाय छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुखिया बोला कि तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी गायें मेरा बेटा चरा देगा, आज तुम मेरे साथ राज दरबार चलो। आज राजा तुम्हारे जैसे लड़के को बहुत इनाम देने वाले हैं, तुम्हें बहुत सारी मिठाइयां भी खाने को मिलेंगी, नए कपड़े भी मिलेंगे, यहाँ तक कि राजा के शाही वस्त्र भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये बात सुनकर गोपाल तुरंत तैयार हो गया। मुखिया गोपाल और चारों पंडितों को साथ लेकर राज दरबार के लिए चल पड़ा। सभी राज दरबार पहुंच गए। पंडितों को देखते ही राजा ने पूछा कि तुम लोग पंडित केदार के सवालों का जवाब लाए हो। तब पंडित बोले कि महाराज, पंडित केदार के सवालों के जवाब तो हमें पहले से ही मालूम थे, मगर हमने इसलिए नहीं बताया कि हम पंडित केदार जैसे छोटे विद्वान के सवाल का जवाब खुद दे, ये तो हम चारों का अपमान हो जाता। एक घुमंतु पंडित के सवाल का जवाब देने के लिए एक घुमंतु लड़के की जरूरत थी, हम उसी की तलाश में गए थे, उसे साथ लाए हैं, वही लड़का उनके सवाल का जवाब देगा। राजा को उन पर आश्चर्य हो रहा था कि इन मोटे पंडितों में इतना आत्मविश्वास कहां से आ गया है। राजा ने सभा लगवाई, विद्वान पंडित केदार दरबार में आए। पंडित केदार ने वही सवाल किया, सिर्फ एक उंगली उठा दी। गोपाल ने क्रोधित होकर उन्हें दोनों अंगुलियां दिखाई। फिर पंडित केदार ने आसमान की तरफ इशारा किया तो गोपाल ने 3 बार जमीन थपथपाई। पंडित केदार ने गोपाल के सामने एक मुर्गी फेंक दी। गोपाल ने अपनी जेब से अंडा निकालकर मुर्गी के ऊपर दे मारा। पंडित केदार तुरंत गोपाल के पैरों पर गिर पड़े और बोले कि गुरुदेव, आप महान हो, आपके जैसा परम विद्वान मैंने कहीं नहीं देखा। राजा के दरबार में रतनपुर का एक गुप्तचर भी मौजूद था, वह यह सब तमाशा देख रहा था। वह भागकर अपने राज्य चला गया और जाकर रानी अंकिता को बताया कि महारानी, जंगल वाला ग्वाला कोई साधारण ग्वाला नहीं है, वह एक महान विद्वान है। यह सुनकर रानी अंकिता ने मन ही मन तय कर लिया कि अब विवाह ग्वाले से ही करूंगी। उसने अपनी शर्त जीत ली है। रानी ने तुरंत आदेश सुना दिया कि हमारे राज्य में आज के बाद कोई ठगी का काम नहीं करेगा, पकड़े जाने पर सीधे फांसी दे दी जाएगी। आज से सभी अपनी मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। उधर राजा धीरेन्द्र सिंह चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे, मगर उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। उन्होंने पंडित केदार से पूछ ही लिया कि आप बताइए, उस लड़के ने आपको क्या उत्तर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब पंडित केदार ने बताया कि मैंने तो इशारे से कहा था कि भगवान एक है। तो लड़के ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, भगवान से बढ़कर इंसान के माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद भगवान का स्थान आता है। मैंने ऊपर हाथ उठाकर कहा कि सभी को एक दिन भगवान के घर जाना है। तो उसने जमीन पर 3 बार हाथ थपथपाकर बताया कि पहले 3 नेक काम कर लो। ये है अपनी जन्मभूमि का आदर, अपनी पत्नी की देखभाल और अपने लोगों का ख्याल रखना। महाराज, मैंने दुनिया की सभी विद्याएं हासिल कर ली, मगर ये 3 काम मैंने कभी नहीं किए। जब मैंने मुर्गी फेंकी तो मेरा उद्देश्य था कि इंसान को बंधनों में नहीं बांधना चाहिए। तो उसने अंडा फेंक कर यह बताया कि संसार को चलाने के लिए संतान उत्पत्ति जरूरी है और इसके लिए पत्नी का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। महाराज, मेरे इस गुरु ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने नगर वापस जा रहा हूँ। पंडित केदार जल्दी से अपने नगर के लिए चल दिए। तो राजा ने गोपाल को बहुत सारे इनाम दिए, वस्त्र दिए, सोने के सिक्के दिए और अपने गले का हार भी तोहफे में दे दिया। चारों दरबारी विद्वानों ने कहा
कि ब्राह्मण केदार हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहर रहे थे। हम उनका जवाब देकर अपना अपमान नहीं कराना चाहते थे। उनके सवालों का जवाब तो हमारे राज्य का एक साधारण आदमी भी दे सकता था, और उसने दे भी दिया। राजा ने विद्वानों को आदर के साथ उनके यथास्थान बैठने को कहा। उधर मुखिया गोपाल को लेकर घर चल पड़े। गोपाल इनाम पाकर बहुत खुश था। उसने राजा से शाही वस्त्र मांग लिए थे। मुखिया यह नहीं समझ पा रहा था कि गोपाल ने पंडित केदार को क्या जवाब दिया। वह गोपाल से बोला कि तुम बताओ कि पंडित के इशारों को तुमने क्या समझा था। गोपाल बोला कि मुझे लगा कि पंडित मेरी एक आंख फोड़ने के लिए इशारा कर रहा है, तो मैंने उसकी दोनों आंखों की तरफ इशारा करके बताया कि ऐसी भूल से भी मत सोचना, नहीं तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें ही फोड़ डालूंगा। जब उसने आसमान की तरफ हाथ का इशारा किया तो मुझे लगा कि वह कह रहा है कि मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, तो मैंने भी 3 बार जमीन ठोक कर कहा कि मैं तुम्हें 3 हाथ जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। उसने मुर्गी फेंक कर बताया कि मैं तुम्हें मुर्गी की तरह काट डालूंगा, तो मैंने मुर्गी के ऊपर अंडा फोड़कर यह बता दिया कि मैं अंडे की तरह तेरा सिर फोड़ डालूंगा। मुखिया हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक बेवकूफ ग्वाले ने खुद को विद्वान समझने वाले घमंडी पंडित को धूल चटा दी थी। पंडित जी अपनी पत्नी के पास पहुंच गए थे और उनसे माफी मांग रहे थे कि मुझे तुम्हारा ख्याल पहले रखना चाहिए था। मेरे गुरु ने अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहने को कहा है और बच्चे पैदा करने को कहा है। पंडिता मन ही मन पंडित के गुरु को धन्यवाद दे रही थी। उधर गोपाल दूसरे दिन जंगल गया तो रतनपुर की रानी अंकिता आकर गोपाल के पैरों में गिर पड़ी। बोली कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आप जो दिख रहे हैं वह नहीं हो, आप महाज्ञानी हो। मैंने अब आपको अपना पति मान लिया है और अपने राज्य में ठगी का काम बंद करवा दिया है। अब आप मेरे साथ राज दरबार चलिए, आपकी गायों को अब चरवाहे देखा करेंगे। मैं आज ही आपसे विवाह करूंगी और आपके साथ जिंदगी बिताऊंगी। गोपाल ने भी देर नहीं की, वह राज दरबार चला गया और रानी अंकिता से विवाह कर लिया। वह राजा बनकर रानी के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और सादगी अक्सर अहंकार और दिखावे से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। सही मायनों में विद्वान वही है जो अपने गृहस्थ जीवन और मानवीय रिश्तों को महत्व दे। ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसकी किस्मत उसे एक अनजान मोड़ पर ले जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था जहां मंगल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन और अपना एक छोटा सा घर था। वह किसी तरह अपने खेत से थोड़ा बहुत अनाज उगा लेता था, जिससे बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। उसकी जमीन भी ऊंची जगह पर थी, जहां बारिश का पानी ज्यादा देर नहीं टिकता था। आसपास सिंचाई का कोई साधन भी नहीं था। वह पुराना जमाना था जब सभी लोग खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते थे। बारिश होती तो फसल होती, और अगर बारिश न होती तो फसल बर्बाद हो जाती थी। मंगल की किस्मत ही खराब थी। थोड़ी बहुत जमीन भी थी तो ऐसी जगह पर जहां फसल उगाना बहुत मुश्किल काम था। इसी वजह से मंगल हमेशा परेशान रहता था। उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ जाती थी। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था। उसके माता पिता और एक छोटा भाई भी था जो उसके ननिहाल में रहते थे। मंगल की माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके नाना के पास अच्छी खासी उपजाऊ जमीन थी। इसलिए मंगल की माँ अपने छोटे बेटे कुंदन को लेकर मायके में रहने लगी थी और पिता भोला बड़े बेटे मंगल को लेकर अपने गांव सुंदरपुर में रहते थे। पति पत्नी का जीते जी अलग अलग रहना गांव के एक बुजुर्ग को ठीक नहीं लगा। उन्होंने मंगल के पिता को समझाया, तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो जो पत्नी के होते हुए अकेले यहाँ पड़े हो। अरे मंगल कोई बच्चा नहीं है, वह अपनी देखभाल खुद कर लेगा। और फिर यहाँ तुम्हारे बाप दादा ने कोई जागीर नहीं छोड़ रखी है, बस 1 बीघा बंजर जमीन है। चाहो तो इसे बेचकर ससुराल में बस सकते हो, या अगर जमीन से बहुत लगाव है तो यहाँ मंगल को छोड़ दो। मंगल के पिता भोला ने अपनी पत्नी के पास अपने ससुराल जाने का मन बना लिया।
उन्होंने मंगल को समझाया, बेटा, यहाँ की जमीन से हमारा खर्चा नहीं निकलने वाला। तुम यहीं आराम से रहो, हम तुम्हारे ननिहाल से अनाज और तुम्हारे लिए कपड़े भेज देंगे। तुम यहाँ कुछ भी नहीं करोगे तब भी चलेगा। मंगल अब सयाना हो चुका था और उसका छोटा भाई कुंदन भी सयाना था। कुंदन अपने नाना नानी की खूब सेवा कर रहा था, तो दोनों ने खुश होकर कुंदन का विवाह करा दिया और अपनी सारी जमीन कुंदन की पत्नी के नाम कर दी। कुछ दिन बाद कुंदन के नाना नानी गुजर गए। अब कुंदन की पत्नी अपने असली रूप में आ गई। उसे सास ससुर का साथ रहना बुरा लगने लगा, तो वह अपने पति से बोली, इन दोनों को अपने गांव सुंदरपुर भेज दो, यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। कुंदन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोला, तुम अकेले यहाँ रहो, मैं अपने माता पिता के साथ अपने गांव लौट जाता हूँ। आखिर हमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो दर्द तो मुझे ही सहना पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए नाना से कहकर जमीन और घर तुम्हारे नाम करा दिया, लेकिन तुम गिरगिट की तरह बदल जाओगी, मुझे पता नहीं था। वह स्त्री भी कुंदन से बहुत प्यार करती थी। बोली, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं सास ससुर की अपने माता पिता की तरह ही सेवा करूंगी, लेकिन एक बात मेरी भी आपको माननी पड़ेगी, यहाँ की कमाई आप अपने भाई के पास नहीं भेजोगे। अब सुंदरपुर की जमीन और घर आपके बड़े भाई का है, हम उसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ से कोई मदद नहीं देंगे। कुंदन ने सोचा कि यह तो इसकी शराफत है जो हमें साथ रहने दे रही है, वरना हमें भगा भी देती तो हम क्या कर लेते। सब जमीन घर इसके नाम है। तो वह पत्नी के आगे झुक गया और बोला, तुम ठीक कह रही हो, बड़े भाई का हक किसी भी तरह छोटे भाई की पत्नी की संपत्ति में नहीं बनता है। यहाँ की जमीन की मालकिन तुम खुद हो, तुम्हें क्या करना है खुद विचार कर लो। अब कुंदन अपनी पत्नी के अनुसार ही रहने लगा। उसके पिता भोला की हिम्मत ही नहीं हुई कि बहू से कहे कि मंगल की कुछ मदद कर दिया करो। उन्हें तो बैठे बिठाए पत्नी के साथ भोजन मिल ही रहा था, बुढ़ापे में इतना मिल जाए यही काफी था। मंगल सुंदरपुर में इंतजार करता रह गया कि पिताजी उसे अन्न और वस्त्र पहुंचाएंगे, लेकिन उसे इस बात की खबर लग गई कि उसे अब ननिहाल से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब उसके पास जो कुछ है सुंदरपुर में ही है। तो मंगल कुछ खेती बाड़ी से और कुछ मेहनत मजदूरी से अपना खर्चा चलाने लगा। इस तरह 3-4 साल गुजर गए। अब वह 25 साल का हो चुका था। उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसका विवाह उसके माता पिता नहीं कराने वाले, वे भूल गए हैं कि उनका एक बड़ा बेटा मंगल भी है। उसने सोच लिया कि किसी नगर में जाकर कोई काम करेगा। नगर में गांव की अपेक्षा अधिक मजदूरी मिलती है और वहां हाड़ तोड़ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यह सोचकर मंगल ने नगर जाने का फैसला कर लिया। वह दूसरे दिन नगर के लिए चल पड़ा। सुंदरपुर से कोई सड़क मार्ग नहीं था, पगडंडी पकड़कर पैदल ही जाना था। उसने रास्ते में पता किया कि नगर कितनी दूर है। एक आदमी ने बताया कि नगर यहाँ से 100 मील दूर है, किसी और ने बताया कि 80 कोस दूर है, तो किसी ने 40 कोस बताया। सभी ने अपने अपने अनुमान से बता दिया, मगर नगर में गया कोई नहीं था। मंगल दिन भर चलता रहा, मगर उसे नगर के बारे में कुछ पता नहीं चला। शाम होने पर उसे रात में कहीं ठहरने की चिंता होने लगी। वह घर से खाना बांध कर भी नहीं चला था, साथ में खाने के लिए चना चबेना भी नहीं लिया था। 4-5 दिन का सफर और पास में खाने को कुछ भी न हो तो यात्रा संभव ही नहीं थी। उसने तो सोच रखा था कि घर से चलेगा और शाम होते ही नगर में पहुंच जाएगा, मगर हुआ उल्टा। वह अभी तो कुछ दूर ही चल पाया था। अब उसे रात में ठहरने की चिंता थी। शाम होने पर वह किसी गांव की तलाश में लग गया, लेकिन आसपास कोई गांव दिख ही नहीं रहा था। वह दिन भर तो जंगल झाड़ पार करते हुए मैदानी इलाके में पहुंचा था। वह तेजी से चलने लगा था कि आगे उसे गांव मिल जाएगा, लेकिन गांव कहीं नहीं दिखा। अब तो उसे कोई आदमी भी पगडंडी पर चलता हुआ नहीं दिख रहा था। उसे काफी चिंता हुई कि क्या करूं। वह और तेज कदमों से चलने लगा। सहसा उसे एक आदमी आगे दिखाई पड़ा और एक झोपड़ी भी दिखाई पड़ी। मंगल की आंखें चमक उठी। उसे कुछ आस बंधी कि आसपास जरूर कोई गांव है। मैं इस आदमी का साथ पकड़ लेता हूँ। वह जल्दी जल्दी चलकर उस आदमी के पास पहुंचा और पूछा, भैया, आगे कोई गांव है? मैं एक मुसाफिर हूँ, रात में गांव में ठहरना चाहता हूँ। वह आदमी बोला, 1 कोस की दूरी पर एक गांव है, लेकिन एक समस्या है,
कि गांव में कोई किसी अजनबी को ठहरने नहीं देता। कुछ दिन पहले गांव में 2 अजनबी आए और रात में ठहरकर आधी रात में गांव में चोरी करके चले गए। उसी समय से कोई गांव में किसी अजनबी को रहने नहीं देता। आपको फिर 7 कोस की दूरी पर एक और गांव मिलेगा, वहां आपको ठहरने का प्रबंध हो जाएगा। वहां सराय है जहां पैसा देने पर भोजन और रहने का सुंदर कमरा मिल जाता है। ज्यादा पैसा हो तो सूरा सुंदरी का भी प्रबंध रहता है। मंगल बोला, भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, यहाँ तक कि खाने का कोई सामान भी मेरे पास नहीं है। आप कोई प्रबंध अपने साथ कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वह आदमी बोला, मैं इस खेत में तुम्हारे लिए क्या प्रबंध कर सकता हूँ? मैं यहाँ अपनी फसल की रखवाली करता हूँ, सिर्फ अपने भर का भोजन लेकर आया हूँ। अब यही कर सकता हूँ कि आधा उसमें से दे सकता हूँ, आधे से ही हम दोनों को काम चलाना पड़ेगा। मंगल बोला, अब आप मुझे जो दे दोगे उसी से काम चला लूंगा। रात भर की बात है, कल फिर आगे के लिए निकल जाऊंगा। दोनों पास की झोपड़ी में चले गए। मंगल ने देखा कि झोपड़ी के पास सब्जी की फसल लहलहा रही थी। कहीं मिर्च, कहीं बैंगन, कहीं भिंडी, कहीं लौकी, बहुत तरह की सब्जियां लगी थी। मंगल पूछ बैठा, भैया आप सब्जी की खेती से काम चला लेते हो? वह आदमी बोला, मेरे पास 2 बीघा जमीन है सब्जी की, लेकिन धान गेहूं की 50 बीघा जमीन भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। इससे अच्छा कोई नौकरी या रोजगार हो ही नहीं सकता। सब्जी की फसल आदमी को राजा बना सकती है। मंगल बोला, भैया क्या आप मुझे अपने पास कुछ दिन रख सकते हो और सब्जी की खेती करना सिखा सकते हो? वह आदमी बोला, तुम्हें मैंने रहने की थोड़ी जगह क्या दे दी, तुम तो मेरे सिर पर ही बैठने की सोचने लगे। जाना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं तुझे जानता भी नहीं कि तू कौन है, कहाँ का है, और मुझे जानना भी नहीं है। रात भर रहो और सुबह होते ही निकल जाओ। मंगल बोला, माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। वह अब चुप होकर सो गया। उधर वह किसान सोचने लगा कि यह आदमी मेरे पास मुफ्त में रह गया तो मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। मैं अकेले खेत में काम करता हूँ, मेरे बेटा बेटी साथ नहीं देते, पत्नी साथ नहीं देती, अकेले अकेले काम करता हूँ, वह भी गांव से 3 मील दूर रहकर। हर वक्त जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। जंगली सुअर फसल बर्बाद करते रहते हैं। मैं अकेला आदमी बस देखता रह जाता हूँ, सुअरों को भगा भी नहीं सकता। लेकिन जब इसे साथ रख लेता हूँ तो हम दोनों मिलकर सुअर को भगा भी सकते हैं। इसके साथ रहने से हमारी आधी फसल बच जाएगी और हमें और ज्यादा लाभ होगा। इसे कल सुबह मैं रोक लूंगा, यदि इसे पैसा देना पड़े तब भी मैं दे दूंगा। ये विचार कर वह सो रहा। आधी रात में कई सुअर किसान के खेत में आ धमके। मंगल की नींद खुल गई थी। जब उसने देखा कि किसान के खेत में सुअर घुस आए हैं, तब उसने किसान को जगाया और बोला, भैया तुम चादर तान कर सो रहे हो और फसल सुअर बर्बाद कर रहे हैं, उठो चलो हम सुअर को भगाते हैं। किसान बोला, अरे सुअरों के पास जाने की गलती मत करना, ये खूंखार सुअर है, आदमी की जान भी ले सकते हैं। मंगल बोला, भैया इस तरह डर कर रहोगे तो सुअर सारी फसल नष्ट कर देंगे। तुम आग जलाओ, उसका लुकाठी बनाओ, हम दोनों लुकाठी लेकर सुअरों को ऐसा खदेड़ेंगे कि उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। किसान ने लुकाठी बनाई, फिर आग जलाई। दोनों जब सुअरों की तरफ लुकाठी लेकर दौड़े तो सुअर खरगोश की तरह जान बचाकर भाग गए। किसान बोला, भाई तुम बहुत काम के आदमी हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं, तुम मेरे साथ ही रहो, हम दोनों यहीं रहेंगे। मंगल बोला, भाई मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, मुझे आपके साथ इस सुनसान जगह में नहीं रहना। यहाँ खतरे ही खतरे हैं, पास में जंगल है, हमेशा जंगली जानवर आते रहेंगे। किसी दिन बाघ शेर आ गए तो हमें मारकर खा जाएंगे। मुझे इस तरह सस्ते में नहीं मरना है। आप बूढ़े आदमी हो, आपके बाल बच्चे भी बड़े होंगे, आप उनके लिए एक कमाई की मशीन भर हो। आप उनकी नजर में इंसान नहीं हो। अगर जिंदा हो तब भी ठीक, मर गए तब भी ठीक। आदमी बोला, ये क्या कहते हो? अरे मेरे बेटे बहू पत्नी सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं ही उन्हें यहाँ के खतरे से दूर रखता हूँ। मंगल बोला, वह तो मैं देख रहा हूँ कि आपके बेटे आपकी पत्नी कितना प्रेम करते हैं कि रात में अकेले सुनसान जगह पर मरने को छोड़ दिए हैं। अगर जरा भी उन्हें आपसे प्रेम होता तो आपके साथ रहते, खेत में तार के बाड़े लगवा दिए होते, खेत में जाली लगवा दिए होते। लेकिन उन्हें पैसे से प्रेम है, आपसे नहीं।
और मैं आपको बेवकूफ दिखने लगा हूँ, इसलिए मुझे साथ रहने की बात करते हो। अरे मुझे नगर में किसी सेठ साहूकार के पास जाकर काम करना है, नगर में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। तब वह आदमी बोला, भाई आपको किसी ने गलत बता दिया है। वह भी सुनी सुनाई बात बताई होगी, उसने भी कभी नगर नहीं देखा होगा। आप तो जानते हो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता। मैं यहाँ खेती करने से पहले नगर में एक सेठ के पास काम करने गया था। मुझे भी नगर में काम करने की जिज्ञासा थी। मुझे भी एक आदमी ने नगर की खूब प्रशंसा कर दी थी, तो मैंने नगर में जाने का विचार कर लिया। मैं नगर में चला गया। मुझे नगर में सेठ के घर काम भी मिल गया। सेठ ने मुझे 100 चांदी के सिक्के प्रतिमाह के पगार पर रख लिया। मैं खुशी खुशी उसके पास काम करने को तैयार हो गया। वह काम करने में मुझे बहुत आनंद आया। खाने को 2 वक्त लजीज खाना मिलता था, पीने के लिए रोज 8 बीड़ी मिलती थी, सोने के लिए अच्छा कमरा। मैं तो वहां स्वर्ग का आनंद लेने लगा। सेठानी की नौकरानी मुझे खाना मुस्कुराकर खिलाती थी। जब वह मुस्कुराती थी तो मैं रोमांचित हो जाता था। मैं तो उसके साथ सपने भी देखने लगा था कि वह मेरी पत्नी बन गई है। मैं उससे मीठी मीठी बातें करने लगा था, उसे अपना घर बसाने की बात भी करने लगा था। तब उसने मुझसे कहा कि अभी उतावला न हो, पगार मिल जाने दो, उसके बाद सपने देखना। समय गुजरा और 1 माह हो गया। मैं खुश होकर सेठ के पास पगार के लिए गया और बोला, सेठ जी मुझे अब आप पगार दे दीजिए। सेठ बोला, अरे अभी सब्र करो, मैं कोई भागा थोड़े जा रहा हूँ, 1-2 दिन में दे दूंगा। मैंने सेठ को याद दिलाया कि आपने मुझे अपने यहाँ काम देते वक्त वादा किया था कि आप महीना पूरा होने से 1 दिन पहले पगार दे दोगे। मैं 1 दिन देर करके आया हूँ, अब आप मुझे पगार दे दे। सेठ बोला, ठीक है, मैं अभी पगार दे देता हूँ। सेठ ने मुझे एक बिल बनाकर थमा दिया। मैं बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप खुद पढ़कर सुनाओ इसमें क्या लिखा है, और फिर मुझे इस बिल से क्या काम, मुझे तो पगार चाहिए। तब सेठ बोला, ये पगार का ही हिसाब है, इसमें पगार के विषय में ही लिखा है। सेठ सुनाने लगा, तुम 90 सिक्के का खाना खा गए हो, 90 सिक्का तुम्हारे बेडरूम का किराया हुआ, 20 सिक्के की तुम बीड़ी पी गए हो, सुरती खा गए हो, 100 सिक्का नौकरानी का पगार है, वह तुझे खिलाने पिलाने में लगी है। अब तुम खुद जोड़कर देख लो कि किसके खर्चे किस पर निकलते हैं। सेठ की बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए, मेरी टांगें कांपने लगी। मैं समझ गया कि बुरा फंस गया हूँ। फिर भी अपने को संभालते हुए बोला, सेठ जी काहे मुझ गरीब से मजाक करते हो। तब सेठ बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इसमें मजाक जैसी कोई बात है ही नहीं। तुम मेरे पास काम कर रहे हो तो कोई मजाक थोड़े कर रहे हो। मैं बोला, सेठ जी मजदूरों के खाने के कोई पैसे थोड़े लगते हैं, हमारे गांव में तो मुफ्त में किसी को भी भोजन करा देते हैं, रहने को स्थान दे देते हैं। अरे मैं जब यहाँ रहा हूँ तो खाना खाने और सोने के लिए रोज अपने गांव थोड़े ही जा पाऊंगा, ये तो प्रबंध आपको ही देने थे। सेठ बोला, यह तेरा गांव नहीं है, ये नगर है, यहाँ हर बात के पैसे लगते हैं, यहाँ सलाह देने के भी पैसे लगते हैं, पानी के पैसे लगते हैं, यहाँ बड़े बड़े पार्क बने हैं, उसमें घूमने फिरने और बैठने के भी पैसे लगते हैं। नगर में सिर्फ तुम्हें सांस लेने के लिए हवा मुफ्त मिल सकती है, बाकी हर चीज के पैसे देने होंगे। अभी तुम 200 सिक्कों के कर्जदार हो, फटाफट जमा करो और निकल लो, मुझे बहस करने वाला नौकर नहीं चाहिए। मैं बोला, लेकिन सेठ जी मेरे पास पैसे कहाँ है, पैसा होता तो मैं आपके पास काम करने के लिए क्यों आता। सेठ बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे आटा मिल में काम करो, वहाँ काम करने की पगार ज्यादा है, तुम्हें 50 सिक्के ज्यादा मिलेंगे, वहाँ जमीन पर सोने के 10 सिक्के ही देने पड़ेंगे, रूखा सूखा खाओगे तो खर्चे भी 150 आएंगे और कमाई भी 150 की होगी, ज्यादा काम करके मेरे पैसे कटा देना। मुझे ले जाकर वह आटा मिल में बंद कर दिया। वहां से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं था। वहां खुद से दिन भर चक्की चलाकर गेहूं पीसना था, आटा बनने पर उसे बोरी में बंद कर सील देना था। वहां 3-4 मजदूर पहले से थे। वे मुझे देखते ही पूछ बैठे, भैया तू कैसे यहाँ आकर फंस गया। सेठ 1 नंबर का धूर्त है, जो भी इसके जाल में फंस जाता है वह फिर जिंदगी भर नहीं निकल पाता। अब तुम हमारे साथ सूर्य की रोशनी को तरस जाओगे, यहाँ न खाने को शुद्ध मिलेगा, न पहनने को, न रहने की कोई जगह। रात दिन काम करोगे, थक जाओगे तो नीचे जमीन पर सो रहोगे, नींद खुलते ही काम में लग जाओगे। उन लोगों की बात सुनकर मुझे रोना आ गया।
संयोग था कि मुझे खाना खिलाने वही नौकरानी आई। रोज हंसने वाली नौकरानी आज बहुत उदास थी। वह मेरे आंख में आंसू देख द्रवित हो गई। उसने मेरे कान में बोली, आप घबराओ नहीं, मैं आपकी इस दशा पर दुखी हूं। मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं इस तरह आपको गुलामी में नहीं देख सकती। बस आप धैर्य रखो। उसके बातों ने मुझे जीने की चाहत दे दी। मैं इस उम्मीद से 6 माह तक जीता रहा कि वह मुझे निकाल लेगी। आखिर एक दिन आधी रात में आई और बोली, जल्दी उठो और निकलो। सेठवा किसी के यहाँ परिवार निमंत्रण पर गया है। गलती से आटा मिल की चाबी साथ ले जाना भूल गया है। अब मत पूछो कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मैंने तुरंत दूसरे मजदूरों को भगा दिया। दूसरे मजदूर भी वहां से निकलकर भाग लिए। मैं नौकरानी के साथ भाग आया। वह मेरे लिए लकी साबित हुई। मैंने उससे विवाह कर लिया। वह 4 बच्चों की माँ है, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसके साथ रहते मुझे 30 साल गुजर गए हैं। अब तो हमारे पोते पोतिया है। आप समझ सकते हो नगर में कितने खतरे हैं। सभी सेठ सीधे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। भोले भाले लोग अक्सर बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। भैया आप एकदम सीधे हो, नगर में जाते ही बर्बाद हो जाओगे। ठग सेठ तुम्हें गुलाम बना लेंगे। मंगल उस आदमी की लंबी कहानी सुनकर हैरान हुआ। बोला, भैया आपने मेरी आंखें खोल दी। नहीं तो मैं नगर जाकर किसी की चिकनी छुपड़ी बातों में आकर गुलाम बन गया होता। मुझे आप अपने खेत में काम पर रख लो। हाँ, मैं पगार में कोई समझौता नहीं करूंगा। 100 चांदी के सिक्के लूंगा। मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था भी मुफ्त रहेगी। किसान बोला, क्यों बेवकूफी वाली बात करते हो? अरे ये गांव है, यहाँ तुम्हें खाने रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम 100 चांदी के सिक्के मुझसे हर माह ले लेना। जब चाहो घर चले जाओ, जब चाहो आ जाना, लेकिन वादे पर अड़े रहना, कभी बेवक्त मत भाग जाना। मंगल बोला, नहीं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं जहां भी काम करता हूँ मन लगाकर काम करता हूँ। आपके पास भी मन लगाकर काम करूंगा। इस तरह मंगल उस किसान के पास रह गया। मंगल के परिश्रम से उस किसान के खेत में खूब सब्जियां उगने लगी। लेकिन एक समस्या थी कि रात भर उसे जानवर भगाना पड़ता था। कभी बनसुअर आ जाते थे, कभी हिरण आ जाते थे, तो कभी नीलगाय आ जाती थी। जंगली गाय तो दिन के वक्त भी बहुत परेशान करती थी। तो मंगल ने किसान को सलाह दी, आप तार या बांस का बाड़ा लगवा दो। यहाँ पास में जंगल है, लकड़ी और बांस की कोई कमी नहीं है। आप 1-2 मजदूर लगा दो और हम है ही। 1 सप्ताह में बाड़ा बना देंगे और फिर उसके बाद हमें जानवर उतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हमें रात रात भर जागना नहीं पड़ेगा। किसान ने मंगल की बात मानकर खेत में बाड़ा लगवा दिया। दोनों चैन से रहने लगे। उधर जंगल के पार एक गांव था, रामगढ़। वहां दीनू नाम का एक किसान रहता था। वह काफी मेहनती किसान था और उसने अपनी मेहनत से घर और बहुत सारी जमीन बना ली थी। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका एक सयाना बेटा रहता था। उसकी एक बेटी भी थी जो अब ससुराल चली गई थी। उसकी ससुराल सुंदरपुर गांव से 5 मील पहले ही थी। गांव का नाम श्यामपुर था। बहन चाहती थी कि भाई भोलू का विवाह किसी भी तरह हो जाए। भोलू थोड़ा मूर्ख किस्म का था। वह हर काम उल्टा पुल्टा कर देता था। वह गलत काम करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानता था और बात बात पर लड़ना उसकी आदत हो गई थी। उसकी बेवकूफी के चलते उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। कई लड़के वाले उसे देखने आए भी थे, मगर गांव के कुछ खुराफाती लोगों ने उन्हें सजग कर दिया था। 1-2 बार तो बात बनते बनते बिगड़ गई थी। विवाह तय होने के बाद भी गांव के दुश्मनों ने बात काट दी थी। एक नगर से भी भोलू के लिए रिश्ता आया था। भोलू के पिता दीनू ने बहुत सजगता से बेटे का विवाह तय कर दिया। वह उस आदमी के साथ हमेशा बने रहे और 1 मिनट का भी समय नहीं दिया कि कोई अकेले में उस आदमी से मिल सके। सुबह में उसे रास्ता दिखाने गए तो काफी दूर तक साथ चले गए। विवाह काटने वाले गांव के दुश्मनों की कोई दाल नहीं गली, लेकिन गांव के दुश्मन हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने भी सोच लिया कि दीनू अकेले अकेले बेटे की बारात लेकर नहीं जाएगा। 2 दिन पहले गांव वालों से कहना पड़ेगा कि भाई तैयार हो जाओ, भोलू की बारात चलनी है और फिर हम बारात में चलकर अपना खेल दिखा देंगे। हम जीते जी तो भोलू का विवाह होने नहीं देंगे। जगन गांव का सबसे दुष्ट आदमी था। वह नहीं चाहता था कि रामगढ़ के किसी लड़के का विवाह हो। उसने अपने 1-2 चेलों से बताया,
तुम लोग मेरे पर शक मत करना। मैं एक बिस्तर पर सो रहे पति पत्नी को भी हमेशा के लिए अलग कर सकता हूँ, तो भोलू का तो अभी विवाह तय हुआ है, फेरे लेते वक्त भी खेला हो सकता है। उधर भोलू का विवाह तय हो गया, लेकिन इसकी भनक गांव में किसी को नहीं हुई कि बारात कहाँ जाएगी। एक दो आदमियों ने दीनू से पूछ भी लिया कि बारात कहाँ जाएगी, तो दीनू ने बता दिया कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा। जगन भी अपनी सारी अक्ल लगाकर थक गया, मगर उसे पता ही नहीं चल पाया। वह काफी हैरान था। वह आसपास के 8-10 गांवों में विवाह काटने के लिए मशहूर था। उसे विवाह काटने के कई बार पैसे भी मिले थे। उसे 3 साल पहले की बात याद हुआ कि वह एक आदमी का विवाह काटने 40 मील दूर चलकर गया था। विवाह की सारी तैयारी पूरी थी, बारात आने में कुछ ही समय रह गया था, तो जगन वहां पहुंच गया और रोते हुए बताया कि लड़के को मिर्गी आ गई थी, वह कुएं में गिरकर मर गया। ये बात सुनते ही खुशी मातम में बदल गई। संयोग था कि जगन ये बात कहते ही खिसक लिया था। वह अभी गांव से बाहर ही हुआ था कि बारात गांव में पहुंच गई थी। लड़का सही सलामत था। घर वालों को पता चला कि सूचना गलत थी, तो गांव वाले विवाह का कार्यक्रम छोड़कर जगन को रात भर खोजते रहे। संयोग से मिल गया होता तो मिर्गी जगन को आ जाती और कुएं में डूबकर जगन मरता। उस घटना के बाद भी जगन नहीं बदला था। चोर बदमाश गांव के दुश्मन पिट जाने के बाद भी अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ते, तो जगन भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। अब उसने भोलू का विवाह काटने का प्रण कर लिया था। जब एक दिन शेष रह गया, तब दीनू ने गांव वालों को बता दिया कि भोलू की बारात चंदनपुर बाजार जा रही है, आप सभी बारात जाने के लिए तैयार रहना। फिर क्या था, जगन को तो जैसे लड्डू मिल गया। बारात कल जानी है, तो वह रात में ही चंदनपुर पहुंच गया और पता लगाते हुए उस घर पहुंच गया जहां भोलू की बारात जानी थी। वह सीधे लड़की की मां से मिला और रोनी सूरत बनाकर बोला, माए, जिस बेटी की शादी कर रही हो वह तुम्हारी अपनी बेटी है? लड़की की मां बोली, हाँ हाँ, वह हमारी बेटी है, लेकिन तुम कौन हो और मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तब जगन बोला, मुझे नहीं लगता कि वह लड़की आपकी बेटी है। स्त्री बोली, क्यों पागलों वाली बात करते हो? सीता हमारी अपनी सगी बेटी है। मेरे पति ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है। मैंने बेटी को खुद जन्म दिया है। तो बेतुकी बात मेरे से क्यों कर रहे हो? जगन बोला, माए, जब कोई अपनी बेटी का विवाह बेतुकी जगह करने लगते हैं तो लोगों को कहना पड़ता है। कोई भी माँ या पिता उस लड़के से बेटी का विवाह नहीं करता जिसे 77 किस्म का रोग हो। दुनिया में कोई भी ऐसा रोग नहीं जो उस लड़के में ना हो। वह चलता फिरता रोगों का घर है। स्त्री बोली, 2-4 रोगों का नाम भी बताओगे कि उसे हुआ क्या है? जगन बोला, गिनाने लगूंगा तो सुन नहीं पाओगी, मेरे आंख से आंसू निकल आएंगे। उसे मिर्गी, सटीका, घेंघा, रतौंधी, फूली, माड़ा, नाखूना, गिलट। स्त्री बोली, बच्चा अब बस कर, अब और आगे मत सुना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे उतने बड़े भयानक रोगी से बेटी का विवाह नहीं करना। मैं लड़की को ही लेकर दूर भाग जाती हूँ। न रहेगी लड़की, न होगा उस रोगी से विवाह। जगन बोला, माई, तुमने बहुत बढ़िया सोची है। अब भी इसी वक्त रात में ही भाग जा, घर वालों को भी भनक न मिले। जगन का काम बन गया था। वह धीरे से खिसक लिया। उधर स्त्री बेटी को लेकर किसी रिश्तेदारी में भाग गई। सुबह घर में लड़की और उसकी मां को न पाकर घर वाले हैरान हुए। कुछ को लगा कि लड़की का किसी से चक्कर था, वह भाग गई है। मगर समस्या यह आ गई कि लड़की तो भाग गई, मगर मां क्यों भाग गई? अब उस बुढ़िया का किससे चक्कर चल रहा था? यानी लड़की भागी नहीं है, मां उसे लेकर भाग गई है। क्यों भागी है, अब वही जाने। अब शाम में तो बारात आएगी, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? कहीं लड़के वाले पक्ष का कोई विवाह तो नहीं काट गया है? घर की एक स्त्री ने बताया, एक चोर जैसा दिखने वाला आदमी आया था। वह माँ जी से कुछ बात किया और रात में ही चला गया। लगता है वही माँ जी को कुछ पढ़ा सिखा दिया। माँ जी कहीं छिप गई है। घर वाले सोचने लगे कि हमारी तो नाक कट गई। अब शाम में तो हम किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी से कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, तभी हम बारातियों से निपट पाएंगे। कोई कह रहा था कि अब खबर भेज दी जाए कि हम आपके पास विवाह नहीं करेंगे, तो कोई कह रहा था कि अभी खबर देना जल्दबाजी होगी। अभी हम लड़की और उसकी माँ को तलाशते हैं कि वे कहाँ है। यदि मिल जाती है तो फिर हमें लड़के वालों को मना करने की क्या जरूरत है। हम आराम से विवाह कर देंगे
और जब तक लड़की और उसकी माँ नहीं मिल जाती हमें पता भी नहीं चलेगा कि वे भागी क्यों है। वह आदमी ऐसा क्या कह दिया कि दोनों भाग गई, घर में किसी को कुछ नहीं बताई। एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़की और उसकी माँ को भगाने में लड़के वालों का हाथ हो सकता है। इसी तरह के विचार करते करते दिन निकल गया। लड़की और उसकी माँ की खूब तलाशी चली मगर वे कहीं नहीं मिली। उधर गांव से बाहर बाजा बजने की आवाज आने लगी। अगुआ ने आकर घर में पता लगाया कि क्या तैयारी चल रही है, सब ठीक ठाक तो है ना। घर आने पर पता चला कि यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं है। उसने पूछ लिया, अरे तुम लोग मुंह क्यों लटकाए हुए हो, द्वार पूजा की तैयारी करो। तब लड़की वाले बोले, इस साल हमें लड़की का विवाह करने का कोई इरादा नहीं है, अगले साल विचार करेंगे। अगुआ बोला, ये क्या तमाशा है, तुम लोगों का बाप का राज है कि बात देकर पलट जाओगे। हम बारात लेकर आए हैं तो विवाह होकर रहेगा, हम दुल्हन लेकर जाएंगे। बारात में आए मनरू तो दूसरे जुगाड़ में था, वह अगुआ के पीछे लगा था। जब सुन लिया कि आज विवाह नहीं होने वाला, सामने से मिठाई और दावत के व्यंजन गायब हैं, तो वो भागकर बारातियों में गया कि भाई लड़का लड़की का विवाह हो या न हो, इसमें हम बारातियों का क्या दोष है, हमें तो मिठाई और भोजन मिलना चाहिए, हम इसी के लिए तो आते हैं। हमें कौन सी दुल्हन मिलनी है या नेग मिलना है, अपना पेट लेकर आए हैं, उसे भरेंगे और लौट चलेंगे। वह बारातियों से बोला, भाई अब भोलू का विवाह होना मुश्किल है, लेकिन हम आए हैं तो बिना खाए नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे। उधर बारात से अगुआ लौट आया और बताया कि लड़की वाले बात से साफ पलट गए हैं, वे बात मान ही नहीं रहे। उन्हें नहीं करना था, विवाह तो पहले मना कर देते, लेकिन वे हमारा अपमान करना चाहते थे, सो बुला लिया। लेकिन हमें बिना विवाह किए नहीं लौटना है, चाहे इसके लिए जंग करनी पड़े, वह भी मंजूर है। ये बात सुनकर बारातियों में भी जोश आ गया। वे लड़ने के लिए तैयार हो गए और गांव में बढ़ चले। पहुंच गए लड़की वालों के दरवाजे पर और बोले, विवाह का कार्यक्रम तुम दो लोगों का मामला है, लेकिन हम बाराती इसी तरह नहीं जाएंगे, हम खाकर ही लौटेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से बात बढ़ चली और बात मारपीट तक पहुंच गई। आखिर में गांव वालों ने बारातियों की खूब पीट पीट कर खातिरदारी कर दी। वे किसी तरह जान बचाकर भागे और कान पकड़ लिए कि अब किसी के बाराती नहीं बनेंगे। भोलू बेचारा कुंवारा रह गया। अब दीनों को चिंता थी कि बेटे का विवाह कैसे हो। उसे पता था कि यह खेल जगन का है, वही इधर उधर करता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरती थी, फिर भी कोई कमी रह गई। अब दीनों की बेटी शीला बोली, पिताजी आप सब गड़बड़ कर देते हो, कोई भी बात पचा कर रखते ही नहीं। अरे जब जानते हो कि गांव में दुश्मन भरे पड़े हैं तो फिर बारात ले जाने और किसी से बताने की क्या जरूरत। आप अकेले भी भोलू को ले जाकर विवाह करा सकते हो। अब इसका विवाह मैं खुद अपने ससुराल में कराऊंगी। मेरे पड़ोस में एक लड़की है, मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। वह अपने ससुराल में चली गई और जल्दी से भोलू के विवाह की बात चलाई, तो वहां के लोग भी उस स्त्री की बात मान गए और विवाह के लिए हामी भर दी। दीनों की बेटी शीला ने अपने भाई का विवाह अपने ससुराल में ही तय करा दिया। वह पिता से बोली, आप इस बात की खबर किसी से मत कहना, यहाँ तक कि माँ से भी मत बताना। वह गांव में कई बुढ़िया कुटनियों के पास बैठती है, माँ से कोई बात पचती ही नहीं, किसी न किसी से कह देगी। दीनों बोला, तुम्हारी माँ के जाने बगैर यह विवाह कैसे हो पाएगा। तब शीला बोली, एक दिन बाद बताना, पहले नहीं। शीला पिता से बात कर चली गई, वह माँ से कुछ नहीं बताई। दीनू की पत्नी दीनू से बोली, बाप बेटी पता नहीं क्या बात किए और वह चली गई, और जब से गई है आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। पहले तो कभी गाना नहीं गुनगुनाते थे, अब गा रहे हो। आपका माथा पगला गया है या कोई खुशी मुझसे छिपा रहे हो। दीनू बोला, भाग्यवान तुम बेवजह शंका करने लगती हो। अरे मैं तो हमेशा से ऐसे ही हूँ, तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो तुम्हें देखकर भी गाना गा लेता हूँ। पत्नी बोली, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जब जवान थी तब कभी मेरे लिए गुनगुनाए भी नहीं, अब बुढ़ापे में ऐसा क्या देख लिए जो गाना गा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मुझे तो पहले से शक था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हर बात मुझसे छिपाते रहते हो। मैं ही मूर्ख रही जो जिंदगी भर धोखे में रही, मगर अब नहीं, अब धोखे में नहीं रहूंगी। दीनू बोला, हर समय पागलों वाली बात करती हो। अरे मैंने भोलू का विवाह तय कराया है, शीला ने ही उसका विवाह तय कराया है।
मगर यह बात तुम किसी से मत बताना, वरना हमारे गांव में बहुत विरोधी है। देखो, बेटे के विवाह की बात है। स्त्री बोली, क्या आप मुझे पागल समझते हो जो मैं किसी से कह दूंगी? क्या मेरा बेटा दुश्मन है? क्या मैं बहू नहीं चाहती? क्या मैंने भोलू को जन्म नहीं दिया है? दीनू बोला, भाग्यवान, सब कुछ तुमने किया है। इस घर की मालकिन तुम हो, लेकिन सिर्फ अपना मुंह बंद रखना। अब स्त्री से भी खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी। वह उतनी बड़ी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। अब बेटी ने विवाह तय कराया था तो कटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह सोच रही थी कि भोलू के पिता डर रहे हैं, वरना यह खुशी छिपाने की नहीं है, ये सभी को बताने वाली खुशी है। आखिर गांव की एक स्त्री ने पूछ लिया, बहन, आप आज बड़ी निखरी निखरी लग रही हो, बड़ी ही रोमांटिक मन में हो, क्या बात है? स्त्री बोली, कुछ नहीं, मैं इसी तरह हूं। वह स्त्री बोली, नहीं, इतनी खुश आप कभी नहीं थी। आज तो इतनी खुश हो कि बुढ़ापे में बिजली गिरा रही हो। सच सच बताओ कि क्या बात है? तब दीनू की पत्नी बोली, आप किसी से बताना नहीं, मैं आपसे बता रही हूँ। शीला ने बेटे भोलू का विवाह तय करा दिया है। अब किसी के बाप के काटने से भी भोलू का विवाह नहीं कटेगा। अब देखती हूँ हम जगन विवाह कैसे काट देता है। लेकिन बहन, यह बात आप किसी से मत कहना। स्त्री बोली, आप मेरी प्रिय सहेली हो, भला मैं कोई ऐसी गलती कर सकती हूँ? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इतनी बात कह देने से दीनू की पत्नी तो अपने को हल्का महसूस करने लगी, लेकिन उस स्त्री को अपच हो गया। उससे अब बात पच ही नहीं रही थी। अब करे तो क्या करे, किससे कहे? और कह देती है तो सहेली की बात का अपमान होता है। उसने मुझे मना किया है। वह स्त्री किसी से कुछ नहीं कही। वह घास लेने खेत में गई। रास्ते में एक पेड़ था, उसके पास खड़ी हो गई और सारी बात बड़बड़ा दी कि किस तरह भोलू का विवाह सेठ है। शीला ने विवाह तय कराया है, उसे कोई काट दे यह संभव ही नहीं है। उस स्त्री को पता नहीं था कि मंगो उस पेड़ पर सूखी लकड़ी तोड़ने चढ़ा था। वह चुपके से सारी बात सुन लिया। वह घर आकर अपनी पत्नी को बताया, और 2 दिन में गांव की कोई स्त्री ऐसी बाकी नहीं रही जिसे यह न पता हो कि भोलू का विवाह शीला करा रही है, और वह भी अपने ससुराल में। एक आदमी ने दीनू से पूछ ही लिया, भैया, बड़ी चुपके चुपके भोलू का विवाह कर रहे हो, बारात नहीं ले जाओगे क्या? दीनू बोला, नहीं भाई, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जब कभी ऐसी बात होगी तो मैं स्वयं बताऊंगा। वह आदमी बोला, क्या बात करते हो? गांव का बच्चा बच्चा कह रहा है कि भोलू का विवाह हो रहा है, शीला दीदी करा रही है, और तुम कहते हो कि मुझे खबर नहीं, जब होगा तो बता दूंगा। अरे, इसमें छिपाना क्या है? बेटे का विवाह ही कर रहे हो, कोई चोरी नहीं कर रहे हो। दीनू बोला, भाई, मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। दीनू घर आ गया और पत्नी को बहुत डांटा, तुमने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया, किसी से बताने की क्या जरूरत थी? वह बोली, मैंने सिर्फ अपनी सहेली को बताई थी और किसी से कुछ नहीं कही। दीनू बोला, अब भगवान जाने की क्या होगा, तुमने तो अपना काम कर दिया है। भोलू की किस्मत जाने कि उसे पत्नी मिलेगी या कुंवारा रहेगा। अब जब बात छिपी नहीं तो खुल्लम खुल्ला तैयारी चलने लगी। जगन को भी पता था कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन वह पीछे रहने वालों में से नहीं था। वह पता लगाते हुए पहुंच गया उस लड़की के घर और बोला, भैया, विवाह तो बिल्कुल ठीक जगह कर रहे हो। भोलू आप लोगों का देखा सुना लड़का है, रिश्तेदारी की बात है तो आप लोगों को एक एक बात की परख है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दीनू भाई ने खुशी में बहुत से चोर बदमाशों को निमंत्रण दे दिया है, तो बारात के दिन अपने अपने सामान से सावधान रहना। बस यही जानकारी देना था, अब चलता हूँ। जगन वहां से रामगढ़ आ गया। निश्चित तिथि पर घर से बारात निकली और पहुंच गई शीला के गांव। घरातियों ने बारात का खूब स्वागत किया। ये बात जगन को नागवार गुजर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में खुराफात सूझ गई। वह बारात से बहुत दूर चला गया और चिल्लाया, चोर चोर, दौड़ो, गांव में चोर घुस आए हैं। ये आवाज सुननी थी कि चारों तरफ भगदड़ मच गई। खराती बोले, ससुरे, बाराती ही चोर हैं, ये चोर लेकर आए हैं, मारो सालों को। लठियां चटकने लगी, सारे बाराती भाग लिए, बारात का दूल्हा भी भाग लिया। घर वाले बोले, अरे, दूल्हे को नहीं भगाना था, उसे घर के अंदर ले जाना था। अब वह भी भाग गया तो विवाह कैसे होगा? उसे ढूंढ लाओ। घर के कुछ लोग ढूंढने के लिए निकल पड़े।
उधर मंगल किसान के यहाँ 6 माह रहकर उसे छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहा था। उसे आते आते बहुत रात हो गई थी। अभी भी वह अपने गांव से 5 मील से ज्यादा दूरी पर था, तो वह भागता हुआ जा रहा था। जब सुना कि गांव में चोर आ गए हैं तो वह और तेजी से भाग लिया। गांव वाले समझे कि यही साला दूल्हा है, उसे पकड़ लिया और बोले, ससुरे भाग कैसे जाओगे? आई हो विवाह करने और भाग जाओगे? अरे भागना है तो लुगाई लेकर भागो। मंगल बोला, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं वह नहीं हूँ जो समझ रहे हो। गांव वाले बोले, बात से पलट रहा है, इसे भी मारो। 4 हाथ में ही मंगल बोला, मुझे मत मारो, मैं वही हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो। वे मंगल को पकड़कर घर लाए और बोले, विवाह का झंझट ही नहीं उठाना, अभी लड़की को इसके साथ भेज दो, ये लेकर अपने घर जाए और विवाह करता रहे। मंगल तैयार हो गया, वह लड़की को लेकर अपने घर की तरफ भाग चला। लड़की भी उसके साथ भाग ली। रास्ते में बोला, मैं वह नहीं हूँ, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। लड़की बोली, मैं जानती हूँ कि आप वह नहीं हो। वह लड़का आधा पागल था, मैं उससे विवाह चाहती ही नहीं थी। उसे क्या विवाह करना जो पागल हो, आप मुझे अच्छे लगते हो। मंगल बोला, मैं गरीब आदमी हूँ। लड़की बोली, आज से अमीर हुए, जब मैं साथ हूं तो हम दोनों मिलकर किस्मत बदल लेंगे। मंगल लड़की को लेकर गांव आ गया। उसने अब सब्जी की खेती शुरू कर दी और 1 साल में ही अपनी किस्मत बदल ली। लड़की बहुत मेहनती थी। दोनों ने मिलकर अपनी किस्मत संवार ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का सार, किस्मत का खेल भी बड़ा निराला होता है। जहां एक दुष्ट व्यक्ति किसी का बुरा करने की कोशिश करता है, वहीं ईश्वर किसी नेक इंसान के लिए खुशियों का दरवाजा खोल देता है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। काफी पुराने समय की बात है। सहारनपुर में लाला अयोध्यानाथ रहते थे। जब तक वह निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की कोई लालसा न थी, परंतु जब पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता रहने लगी। धन तृष्णा का ईंधन है, जो जो रुपया आता जाता है तृष्णा बढ़ती रहती है। ऐसे ही लाल अयोध्यानाथ सोचते थे कि कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएं। एक समय वह भी था जब वह रुपए पैसे को हाथ का मेल समझते थे, परंतु उस समय वह मूर्ख थे। आज पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी। साधु और महंतों की सेवा के लिए कभी वह बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। उस समय वह निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब वह इसे सबसे बड़ी भूल समझने लगे थे। बैंक में काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती हुई ज्वाला ने उनके बाकी सभी गुणों को भी भस्म कर दिया था, मगर उनका अंतःकरण हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, यह बात भी नहीं थी। कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर विजय प्राप्त कर लेती थी। जैसे युवावस्था के चेहरे में कभी कभी बचपन का रंग रूप झलकने लगता है, परंतु यह अवस्था भी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जैसे बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। लाल अयोध्यानाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आ जाए तो उनका मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाल अयोध्यानाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और विशेष गौरव के साथ बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा? साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे जैसी थी। लाल अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह झुककर बोले, सर, आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कुराहट होठों तक आ ही गई थी, परंतु उसे दबाकर वह बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा ना की तो इस मनुष्य जन्म का क्या फायदा? साधु महाराज अंदर पहुंचे। लाल अयोध्यानाथ ने आदर सत्कार में कोई कसर न छोड़ी। बासमती के चावल बनवाए, मीठे दही के बड़े बनवाए, दाल और भजियों में घी इस तरह से तैरता था जैसे नदी नालों में जल बहता है। लाल अयोध्यानाथ साधुओं को ऐसे अच्छे और पौष्टिक पदार्थ खिलाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु इस साधु की बटन में न जाने कैसी शक्ति थी कि उनके वर्षों के विचार क्षण भर में बदल गए। जैसे गर्मी की सूखी हुई धरती एक ही दिन की वर्षा से हरी भरी हो जाती है।
इस भक्तिभाव से साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रहीं। ज्ञान और भक्ति के सागर खुल गए। अंत में अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से 10 रुपए कमाए, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। अयोध्यानाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 11 सोने की मोहरें डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, परंतु अयोध्यानाथ की आंखों में नींद न थी। वह बार बार लाठी को देखते और मन ही मन में कुछ सोचते। लाभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक यह संग्राम होता रहा। अंत में लाभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ कांप रहे थे। जीवन की अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, परंतु लाभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोंट दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी खोलकर उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह पर साधारण सिक्के भर दिए। पाप का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई। साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्यानाथ का हृदय बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर न थी। वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करता और रात के आदर सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्यानाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना का असर नहीं होता। आप महात्मा है, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जानता है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। अयोध्यानाथ के सर से जैसे बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हों। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हवाली को बुलाकर बोले, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाएगा। उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हवाली ने अंदाज लगाकर उत्तर दिया, 750 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज। साधु ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम यह सब प्रबंध कर सकोगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे। तो फिर सारा प्रबंध तुम ही करो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये कहते कहते साधु महाराज ने अपनी लाठी की ओर देखा। हवाली ने उत्तर दिया, महाराज आप निश्चिंत रहे, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखते थे और आनंद से झूमते थे। कहते थे, यज्ञ बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहते किसी को नहीं देखा। ऐसे धर्मनिष्ठ लोग कम ही मिलते हैं जिनके पास मोहरें बहुत पड़ी हैं। वे मुकदमेबाजी में लाखों लूट देते हैं, बेटी के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म के कार्य में एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोर लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। वह चाहता था कि यह सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु यह सपना ऐसा नहीं था जिसके पश्चात उसकी नींद खुल जाती। उसने उन साधारण सिक्कों को आंखें मल मल कर देखा। उसे लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा ना हुआ।
साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हवाली का हिसाब थोड़ी ही देर बाद देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान का चित्र आंखों के सामने खींच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधु में उसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। उसने कुछ देर तक विचार किया, जैसे निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु ने दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सी निकाली और उसे छत पर मटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु की अंतरात्मा ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां बताई, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पैरों की अंतिम चेष्टा से चारपाई को ठोकर मारकर गिरा दिया। साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह के समय कैसा आनंद था, परंतु किसे पता था कि शाम ऐसी दुख में होगी। थोड़े समय के पश्चात यह घटना बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। साधु तो मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद अभी भी जिंदा था। साल भर के भीतर ही अयोध्यानाथ के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्यानाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्यानाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। द्वारकानाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे, यह कल का नाम बढ़ाएगा। अयोध्यानाथ यह सुनकर पहले आनंदित होते और उसकी शरारतों और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम रहता था। अयोध्यानाथ यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते, परंतु कभी कभी उन्हें जब साधु के साथ अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले से चुभ जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें अब आकर अपने ऊपर क्रोध आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते थे कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया था जो ऐसी मूर्खता में कर बैठा। परंतु वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ में ना आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरे एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और यह निश्चय किया कि उसे साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज करने के लिए कई मनुष्यों को भेजा, परंतु वे साधु तक पहुंच ना सके। यहाँ तक कि अब अयोध्यानाथ वह घटना भूल चुके थे, परंतु वे सोने की मोहरे एक रुमाल में अभी भी संदूक में रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारकानाथ अब 18 वर्ष का हो गया। वसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्यानाथ अपनी धर्मपत्नी और बेटे द्वारकानाथ के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहां पर पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां पर अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य मालूम हुआ कि उनके बेटे द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के दरबार में घूमता रहता। कोई भी दिन दुखी और गरीब उसे दिखाई देता तो वह उसकी सहायता करता। अयोध्यानाथ यह देखकर बड़े ही कुपित थे, परंतु वे कुछ कर ना सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारकानाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सांझ का समय था। द्वारकानाथ हरिद्वार में ही अपने दरबार की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूं? कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो, द्वारकानाथ ने आग्रह किया। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में घाटा हुआ है और कर्ज है, परंतु यह तो मामूली सी बात है। बूढ़े आदमी ने विचित्र भाव से द्वारकानाथ की ओर देखकर कहा, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई चार नहीं है। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। यह मौन उस अभागे बूढ़े आदमी के लिए एक आशा बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने बूढ़े से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे पग पग पर आशा दिखाई देती है। बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सर पर 1400 के लगभग ऋण चढ़ा हुआ है। 1400 रुपए? हाँ, 1400 रुपए।
द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, चिंता ना करो, प्रबंध हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक। द्वारकानाथ ने उत्तर दिया, कर दूंगा। तुम मुझे कहां पर मिलोगे? बूढ़ी ने कहा, चौक पर जो हवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। द्वारकानाथ उड़ता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चेहरा व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावनात्मकता के साथ घर पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारकानाथ पर भूत सवार था। उसने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पर फैलाए, मगर आशा ने एक चमक दिखाई। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला। उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उसे रुमाल में सोने की मोहरें मिली। यह वही सोने की मोहरें थी जो एक समय में अयोध्यानाथ ने साधु से चुराई थी। मोहरें गिनी तो पूरी 100 निकली। द्वारकानाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसने मोहरें जब में रखी और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके द्वारकानाथ वापस घर पर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ एक साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत नहीं हारता था, परंतु यह पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी कि उसके मुख से चीखें निकल गईं। अयोध्यानाथ ने भी जब देखा तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस बिना आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्यानाथ ने जब यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया, यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल नहीं था। अचानक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई। परंतु उन मोहरों का चला जाना और द्वारकानाथ का मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इसे वह कभी समझ ना सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। असल बात यह थी कि जो साधु की मोहरें अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उसी साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था और द्वारकानाथ बनकर उसने ही वही सोने की मोहरें वापस अयोध्यानाथ से चुराकर बूढ़े हवाई को दे दी और अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वह बूढ़ा आदमी वही हवाई था जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारकानाथ के प्राण निकल गए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण उस हवाई को चुका दिया। अयोध्यानाथ के लिए अपने कर्म की सजा यह थी कि अब वह सारा जीवन अपने जवान बेटे की मौत के दुख में रोता रहा।